अस्सलाम वालेकुम। क्रिप्टो इंडस्ट्री में आप न्यू कमर हैं, लेकिन मोस्टली क्रिप्टो इन्वेस्टर्स की तरह मैं अज्यूम कर सकता हूं कि आपकी क्रिप्टो मार्केट में एंट्री भी जस्ट वाओ के एक्सपीरियंस से हुई होगी। इसका मतलब यह है कि आपने भी किसी न किसी क्रिप्टो इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो देखा है और आपने क्रिप्टो करेंसी की चकाचौंध रातों रात अमीर करने वाली बातें और इन्फॉर्मेशन को से इम्प्रेस होकर आपने भी इसमें एंट्री डाली। लेकिन एंट्री करने के बाद आप मुख्तलिफ वीडियोस, मुख्तलिफ वेबसाइट्स को आप गो थ्रू कर रहे हैं, इसको लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं, लॉट ऑफ क्वेश्चंस आपके जहन में आते हैं। तो मेरी भी जो क्रिप्टो करेंसी से रेलिवेंट वीडियोस हैं, उनके नीचे बहुत से न्यूबीज आके बड़े बेसिक क्वेश्चंस करते हैं। वैसे तो मैंने पूरा एक बेसिक क्रिप्टो कोर्स बनाया है अपने चैनल पे, उसके लिए मैंने अलग एक प्लेलिस्ट भी रखी हुई है। आप अगर मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाएं तो वहाँ पे आपको वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अगर आप बिल्कुल न्यू भी हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि वो सारी वीडियोज़ आप लाजमी देखें, सिर्फ मेरी नहीं, आप दूसरे चैनल्स, दूसरे जो यूट्यूबर्स हैं या और सोशल मीडिया के जो पेजेस हैं, वहाँ पे क्रिप्टो के कुछ ग्रुप्स हैं, उनको ज्वाइन करें ताकि आप मैक्सिमम इक्विप्ड हो इन्फॉर्मेशन से। तो कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे जो मेरी वीडियोस के नीचे जो न्यूबीज़ हैं, न्यू कमर्स हैं, वो मेरे से पूछते हैं। मैंने सोचा बजाय इसके कि हर एक को इंडिविजुअल मैं आंसर करूँ उनके क्वेश्चंस कॉमन ही हैं, लेकिन हर बंदा थोड़े थोड़े अरसे बात कर रहा था, तो मैंने कहा बजाय इसके कि हर बंदे को इंडिविजुअल आंसर करूँ, एक वीडियो बना देता हूँ। जब भी कोई पूछेगा मैं उसको वो वीडियो रेफ़र कर दूंगा। अब जो क्वेश्चंस तो बहुत ज़्यादा थे, लेकिन चंद एक मैंने कंपाइल किए हैं ताकि उनको मैं आंसर करूं और इस तरह आंसर करूं कि आपको अच्छी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो। सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरे से अमूमी तौर पे जो लोग करते हैं कि हाउ मच टू इन्वेस्ट टू अर्न अ हैंडसम मनी, कि एक मतलब इतना कि वो एक हैंडसम कमाने के लिए उनको कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, मिनिमम कितनी इन्वेस्टमेंट होती है, एक तो उसको मैं एड्रेस करूंगा। दूसरा क्वेश्चन कि कौन सा कॉइन बाय करना चाहिए एज अ क्रिप्टो इन्वेस्टर, इस वक्त कौन सा क्रिप्टो कॉइन जो है वो सबसे ज़्यादा सूटेबल है इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तीसरा ट्रेडिंग के बारे में पूछते हैं कि कैसे कौन सी ट्रेडिंग क्रिप्टो में करनी चाहिए, क्योंकि क्रिप्टो में स्पॉट ट्रेडिंग भी है, मार्जिन और फ्यूचर ट्रेडिंग भी है, तो इसका और फॉरेक्स ट्रेडिंग के साथ क्या ताल्लुक है, इसको भी हम एड्रेस करेंगे। चौथा, क्रिप्टो ट्रेडिंग में भी दूसरी ट्रेडिंग की तरह फॉरेक्स ट्रेडिंग की तरह बाय लिमिट और सेल लिमिट होती है। ये क्यों ज़रूरी है आप लोगों के लिए लर्न करना, ये भी मैं आपको लाजमी बताऊंगा। और आखिर में हम क्रिप्टो इंडस्ट्री में लक का कितना फैक्टर है उसको भी थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले हाउ मच टू इन्वेस्ट। देखें, आप क्रिप्टो इंडस्ट्री में न्यू कमर हैं और अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट करनी है, तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट के बेसिक असूल को लाजमी अपने जहन में रखना है कि इन्वेस्ट दैट मनी विच यू कैन अफोर्ड टू लूज, यानी आपने हर उतना पैसा अपनी पॉकेट से इन्वेस्ट करना है कि खुदा ना खासा अगर कोई हादसा हो जाता है, इन्वेस्टमेंट किसी भी किस्म की के साथ हादसा हो सकता है। मैंने बहुत सी स्टोरीज देखी हैं। आज भी लाहौर प्रेस क्लब में एक हमारी जो सहाफ़ियों की एक ग्रुप था, उसमें आया था कि एक बूढ़े जो शहरी हैं लाहौर के, उनके साथ ज़्यादती हुई, उनकी प्रॉपर्टी पे किसी ने बासर शख्सियत ने कब्ज़ा कर लिया। तो इन्वेस्टमेंट जहाँ पर भी करेंगे वहाँ पे लॉस का, नुकसान का एक खदशा लाजमी होता है। तो यही रूल क्रिप्टो पे भी अप्लाई होता है। तो अगर आपने वो पैसा इन्वेस्ट करना है कि अगर खुदा ना खासा कोई हादसा हो जाए तो आप अपनी जान को, अपनी सेहत को कोई नुकसान ना पहुँचा लें। एक तो आपने ये असूल अपने जहन में रखना है। दूसरा, इन्वेस्टमेंट का असूल वही है कि जो आपके अपने पैसे हैं वो आपने इन्वेस्ट करने हैं। ऐसा नहीं है कि आपने फ़र्ज़ कर रहे हैं घर में बिजली के बिल के पैसे रखे हुए हैं कि यार वो तो बिल तो मेरा 15 दिन बाद या 20 दिन बाद आएगा, अभी मार्केट डाउन गई है, क्रैश हुई है, क्यों ना मैं बिल 1000 रुपये का, 2000 रुपये का या 5000, 10,000 का मैं अभी क्रिप्टो बाय करके रख लेता हूँ, तो जैसे ही 10 बिल का टाइम आएगा तो वैल्यू ऊपर चली जाएगी। इसी तरह जो घरों में ख़वातीन ने कमेटियाँ डाली होती हैं और कमेटियों का देने का ख़ास टाइम होता है, और बाज़ औक़ात उस टाइम से भी 20 दिन 30 दिन ऊपर लोग लारे लगा के निकाल देते हैं। तो वो ख़वातीन क्या करती हैं कि मतलब वो कमेटी के इन्वेस्टमेंट मार्केट में फेंक देती हैं कि 10-15 दिनों में, आपको पता है क्रिप्टो मार्केट में वोलेटिलिटी जो है वो बहुत हाई है। 48 घंटों 24 घंटों के अंदर मार्केट 20-30% ऊपर और 20-30% नीचे भी जा सकती है। तो ये मैंने कमेटी का एक सिर्फ रेफरेंस दिया है, मैं कोई ऐसा नहीं है कि मैंने किसी को देखा है, लेकिन रेफरेंस के तौर पे आपको बता रहा हूँ कि आपने ऐसी गलती कभी नहीं करनी। तो आपने पैसा वही इन्वेस्ट करना है जो आपके अपने हैं, और उतना ही इन्वेस्ट करना है कि अगर कोई खुदा न खासा हादसा हो जाता है तो आपकी जान को या आपकी सेहत को, ये नहीं कि आपकी रातों की नींदें ख़राब हो गई, आप डिप्रेस
हो रहे हैं और आपके डिप्रेशन की वजह से आपकी पूरी फैमिली, आपकी पूरी जो सोशल लाइफ है वो डिस्टर्ब हो गई है, तो आपने ऐसा नहीं करना। इसके बाद अब इन्वेस्टमेंट का असूल यह है, क्योंकि आप बिल्कुल न्यू कमर हैं, आपको क्रिप्टो इंडस्ट्री का नहीं पता, तो आपने इन्वेस्टमेंट का एक असूल बना लें। फ़र्ज़ कर लें कि आपके पास $1000 इन्वेस्ट करने के लिए, तो आपने $1000 की फ़ौरन इन्वेस्टमेंट नहीं कर देनी, बल्कि उसमें से सिर्फ $100 को उसकी इन्वेस्टमेंट करें, और इन्वेस्टमेंट करने के बाद आप उसको मतलब 1 माह 2 माह उससे गेन करें, उससे लर्न करें कि भाई कहाँ से कॉइन के बाइंग करने में मेरे से मिस्टेक हुई है। इस दौरान आप बहुत से ग्रुप्स, बहुत से लोगों के साथ आपकी कम्युनिकेशन होगी, आपकी स्किल, आपका नॉलेज इन्हेंस होगा, ट्रेडिंग से मुतल्लिक भी, इस तरह बाइंग सेलिंग से मुतल्लिक भी। तो आपने सारी इन्वेस्टमेंट एकदम क्रिप्टो इंडस्ट्री में नहीं फेंक देनी है, एक ये असूल आपने जहन में रखना है। दूसरा, मेरे से ये क्वेश्चन किया जाता है कि अगर फ़र्ज़ कर लें कि मैंने महीने का $300-400 अर्न करना है, तो मुझे कितनी की इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस ये कहता है कि अगर आपके एक्सचेंज अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में $4000 से लेके $5000 अगर पड़े हुए हैं, तो बाआसानी आप महीने के $300 से लेके $1000 तक निकाल सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन योर स्किल, ऑन योर नॉलेज एंड ऑन योर लक एज वेल। तो आप अच्छा, एक तो ये मैंने आपको क्लियर। दूसरा, आपकी इन्वेस्टमेंट जो टोटल इन्वेस्टमेंट है क्रिप्टो की, वो आपने एक्सचेंज वॉलेट में, ये बाइनांस, कॉइनबेस, ब्लॉकचेन, इस पे नहीं रखनी। इसके ऊपर मैंने बाकायदा एक वीडियो बनाई है कि आपकी इन्वेस्टमेंट, बावजूद इसके कि ये बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट्स, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज इनको रन कर रही हैं, लेकिन आपकी इन्वेस्टमेंट हर वक्त रिस्क है लॉस होने का, हैक होने का, और ये कंपनीज बंद होने का। इसके ऊपर पूरी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, आप वो वीडियो लाजमी देखिएगा, उसका लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये इन्वेस्टमेंट का सारा मामला था। आप इस हवाले से कोई क्वेश्चन करना चाहें तो वीडियो के नीचे कमेंट में कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपको कॉइन कौन सा बाय करना चाहिए। एज अ न्यू कमर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप डेफी कॉइन्स या जितने न्यू कॉइन्स आते हैं जो रातों रात आपको अमीर कर सकते हैं, उस पर रिस्क लेने की बजाय आप इन्वेस्टमेंट करें। आप कोशिश करें कि गूगल पे लिखे टॉप 15 और टॉप 20 क्रिप्टो कॉइन्स। आप टॉप 20 क्रिप्टो कॉइन्स से बाहर जाएंगे तो आपको लॉस हो सकता है, क्योंकि जितने डेफी कॉइन्स, हज़ारों की तादाद में मार्केट में क्रिप्टो कॉइन्स हैं, दर्जनों कॉइन्स जो हैं वो न्यू लॉन्च होते हैं, और दर्जनों कॉइन्स हर रोज़ जो है वो डी लिस्ट हो जाते हैं एक्सचेंजेस से। डी लिस्ट होने का मतलब यह है कि उनकी क्रेडिबिलिटी चले जाती है, कोई उसमें इन्वेस्टमेंट ही नहीं करता, और जब इन्वेस्टमेंट नहीं करता तो वो कॉइन्स आपके पड़े पड़े बेकार हैं। तो आप बजाय इसके, न्यू कमर हैं, बजाय इसके कि आप बिल्कुल अनपॉपुलर कॉइन्स में अपनी इन्वेस्टमेंट को झोंके, आप ऐसे कतन ना करें। टॉप 20 कॉइन्स को देख लें, उनमें से भी आप कोशिश करें कि आप जो लेस देन $1 हैं उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करें। अगर तो आपके पास ह्यूज इन्वेस्टमेंट है, लाइक कि आप $10,000 या $20,000 की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, फिर तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि सबसे सेफ हेवन्स आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए वो BTC है, इथीरियम है, इस तरह के कॉइन्स में कर सकते हैं जिनकी वैल्यू जो है वो मोर देन $1,000 है। ये मैं टॉप आपको $20 की मैं बात कर रहा हूँ। इसके ऊपर भी कई कॉइन्स ऐसे हैं जिनकी वैल्यू BTC के साथ है, जैसे YFI है, उसकी BTC के ऊपर नीचे वैल्यू होती रहती है, इतने ज़्यादा वो भी एक्सपेंसिव कॉइन है। लेकिन मैं नहीं आपको रिकमेंड करूँगा। आपने एक तो जैसे मैंने आपको कहा कि टॉप 20 के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है। फिर अगर आपके पास छोटी इन्वेस्टमेंट है तो कोशिश करें कि बजाय इसके कि आप बड़े क्रिप्टो कॉइन्स में करें। उसकी वजह क्या है, देखें क्रिप्टो की इस वक्त BTC की वैल्यू तकरीबन 45, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 45,000 पर कॉइन है, और अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं $1000 तो 55,000 से अगर वो 50,000 पे चला जाता है तो कितने परसेंट ऊपर जाएगी मार्केट? 4-5%। तो आपको उसका कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन वही अगर $1,000 आपने किसी छोटे कॉइन पे इन्वेस्ट किया होगा जिसकी वैल्यू 2-4-5 सेंट होगी, तो वो अगर इतने से भी 2-4 सेंट भी ऊपर जाता है तो आपको अच्छा खासा 20%, 25% प्रॉफिट दे सकता है। तो छोटे कॉइन्स में इन्वेस्टमेंट करने से ज़्यादा परसेंटेज का मार्जिन निकलता है प्रॉफिट की सेंस में या लॉस की सेंस में, बनिस्बत इसके कि आप बड़े कॉइन्स में ये है कि आप यानी रिस्क आपका कम हो जाता है, क्योंकि वो स्टेबल कॉइन्स होते हैं, लोगों के अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट उसके ऊपर होती है। ये आपने खुद फैसला करना है। अच्छा, इससे अगला बेसिक क्वेश्चन जो मेरे से पूछा जाता है वो है कि मुझे कॉइन कब बाय करने चाहिए और कब सेल करने चाहिए। उसका ताल्लुक हमारे अगले क्वेश्चन के साथ है कि बाय लिमिट क्या होता है और सेल लिमिट क्या होता है।
आपको हमेशा एक तो यह है कि जब भी मार्केट क्रैश करती है आपको उस वक्त बाइंग करनी चाहिए, और जैसे ही मार्केट ऊपर चले जाती है, यानी जहां से आपने बाइंग की हुई है उससे कोई 10% 20% ऊपर चले जाती है, तो आपको इन्वेस्टमेंट जो है वो निकाल लेनी चाहिए। ये उस सूरत में अगर आप डे ट्रेडिंग करना चाहते हैं। अगर आपने लॉन्ग टर्म प्लानिंग की हुई है तो फिर आपको ये बाइंग सेलिंग की टेंशन लेनी नहीं चाहिए। सिर्फ बाइंग करते हुए आपने देख लेना चाहिए कि कौन सा बेस्ट टाइम है। अब डे ट्रेडिंग का असूल बाय लिमिट और सेल लिमिट के साथ करना चाहिए। बाय लिमिट का क्या मतलब है कि बजाय इसके कि आपने देखा मार्केट आजकल जैसे कि क्रैश की हुई है, कोई 20-25% मार्केट पिछले 4-5 दिनों से डाउन हुई है, तो बजाय इसके फ़ौरन आप अपनी सारी इन्वेस्टमेंट बाइंग पे लगा दें। आपने ऐसा नहीं करना, बाइंग को भी आपने स्टेप बाय स्टेप बाय करना है। स्टेप बाय स्टेप बाय कैसे करना है कि जैसे ही मार्केट क्रैश करती है तो नीचे मार्केट का एक सपोर्ट लेवल बन जाता है। आपने उस सपोर्ट लेवल को जहन में रखते हुए बिल्कुल जहां पे सपोर्ट है उससे बिल्कुल ऊपर आपने बाइंग की लिमिट लगानी है। और इसी तरह जब मार्केट को सेल करने का टाइम आता है तो सेल लिमिट भी आपने लगानी है कि फर्ज कर लें जहां पे आपने बाइंग किया मार्केट ऊपर प्रॉफिट जा रही है, आप सोच रहे हैं यार कि पता नहीं है मार्केट कब तक ऊपर जाएगी, तो उसके लिए भी आपने रेजिस्टेंस लेवल मार्केट का देखना है। ये चार्टिंग सिस्टम होता है, इसके बारे में मैं अलग एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन बाय लिमिट को और सेल लिमिट को आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बुनियाद पे सेट करना है। और इसी तरह आपने बजाय इसके कि सारी की सारी इन्वेस्टमेंट एकदम आप बाइंग की तरफ लगा दें, या इस तरह अगर आप प्रॉफिट की तरफ जा रहे हैं कि एकदम सारे का सारे सेल कर दिया, आपने ऐसे नहीं करना। अपनी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है उसको स्टेप बाय स्टेप दर्जा ब दर्जा इन्वेस्ट भी करते जाएं और कैश आउट भी करवाते जाएं। तो ये आपने असूल रखना है। इस हवाले से कोई और ऐसा बेसिक क्वेश्चन जो मैं भूल गया हूँ आप मेरे साथ शेयर करें, वीडियो के नीचे कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगा या तो उधर ही रिप्लाई कर दूँ या उसके लिए एक और वीडियो तरतीब दूँ। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।